शान्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। आज दीक्षा कल्याणक का दिन होगा। हालांकि अभी दीक्षा नहीं हुई है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी जन्म कल्याणक ही चल रहा है। लेकिन रात में जब आप यहाँ से गए थे तो आदि कुमार को पल्ला में छोड़कर गए थे और अब आप सीधी उनका वैराग्य देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं, पलना से वैराग्य तक की जो यात्रा है वो 83 लाख पूर्व की यात्रा है। 84 लाख पूर्व की आयु थी ऋषभदेव भगवान की। उसमें 20 लाख पूर्व तो उनके कुमार अवस्था में बीते। 63 लाख पूर्व उन्होंने शासन किया और जब 1 लाख पूर्व उनकी आयु शेष थी, उस समय उन्हें वैराग्य आया। तो हम तो अभी पल्ला में छोड़ के गए थे रात में 11 बजे, और 83 लाख पूर्व हम जो सो के आए हैं ना 5-7 घंटे, उसमें हमने ऋषभदेव के 83 लाख पूर्व निकाल दिए। और उन 83 लाख पूर्वों में खास तौर से जब राजा वो बने, नाभिराय और मरुदेवी है ना माता पिता थे, और जब उन्होंने उन्हें सिंहासन दिया और उसके बाद जो उनके घटनाक्रम हैं वो सच में समझने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं। रात्रि में भाई साहब ने व्याख्यान में कुछ बताए भी, मैं नहीं बताऊंगा, वो अतिक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन वो पढ़ने लायक है। युग परिवर्तन के उस संक्रमण काल में एक राजा के तौर पे उन्होंने अपने क्या कर्तव्य किए। दीक्षा लेने के बाद दिव्य ध्वनि, अरहंत बनने के बाद जो दिव्य ध्वनि खिरी, उसके द्वारा तो उन्होंने पारलौकिक जीवन की कला सिखाई, लेकिन राजा रहते हुए यह लौकिक जीवन जीने की कला भी ऋषभदेव ने सिखाई। इसलिए उन्हें आदि ब्रह्म, प्रजापति, स्वयंभू ऐसे अनेक अनेक नामों से अभिहित किया गया है। मेरा स्वयं का विचार है कि आदि पुरुष नाम से एक पुस्तक लिखूं जिसमें ऋषभदेव का चरित्र लिखूं। आएगी कब पता नहीं। तो जब युग परिवर्तन के काल में ऐसी स्थिति बनी कि लोग कैसे भोजन करें, कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे हैं, वनस्पतियां भी उगना बंद हो गई हैं अपने आप, तो लोगों में त्राही त्राही मच गई, त्राही माम, है ना। और वो पहुँचे नाभिराय के पास। उन्होंने कहा ऋषभदेव के पास जाओ, वो नहीं बताऊंगा। यानी वो सब भी पढ़ने लायक है। क्या करें, हमारी पढ़ने की आदतें थोड़ी कम हो गई ना। हमारे सुनने में तो हमने झंडे गाड़ रखे हैं, 2.5 द्वीप में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन पढ़ने की भी आदत डालें। जब आप सुनते हैं तो आपके और आचार्यों के बीच में एक तीसरा वक्ता होता है, वो आपको गुमराह भी कर सकता है। यहाँ से नहीं होगा, लेकिन तुलना क्या करें, हमारा तो काम ही है तुलना। लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं तो आचार्य और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं होता। हम सीधे आचार्यों के चरणों में बैठकर उनसे सीखते हैं। इसलिए थोड़ी पढ़ने की आदत डालें। और इन सब प्रसंगों को आपको पढ़ना हो तो न केवल जैन संस्कृति बल्कि सारे विश्व में यदि प्राचीन से प्राचीन संस्कृति सभ्यता का ज्ञान आपको करना हो तो उसके लिए आपको आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा लिखित महापुराण में जाना पड़ेगा। आज हम इतिहासकारों से पूछें तो वो कितना बता पाएंगे, 2000 साल पुराना, 3000 साल पुराना।
दूसरे लोग जो दम्भ भरते हैं वो भी 5,000 साल का ही भरते हैं। लेकिन इस देश का, हम यहाँ बैठे हैं, इसका इतिहास क्या है? यहाँ से 1,000 साल पहले नहीं, 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 1 अरब साल पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागरों पहले का क्या इतिहास है? इस बात को यदि जानना हो तो सारे विश्व में आपको एक ही शरण में जाना पड़ेगा, जिनसेन स्वामी के महापुराण में। इस खड़ेरी का क्या इतिहास है? वर्तमान तो आपने बहुत सुना, 41 शास्त्री और आदि आदि, उनका स्वर्गवास हो गया पंडित गोविंद राम जी का। वो तो वास्तव में खतौली के, खड़ेरी के शलाका पुरुष थे, समझ में आया? लेकिन इसका इतिहास, अरे चलो खड़ेरी छोड़ो, पंडित जी आपके टीकमगढ़ का इतिहास जानते हैं आप? डॉक्टर साहब उज्जैन का क्या इतिहास है? जबलपुर का क्या इतिहास है? मोदी जी नागपुर का क्या इतिहास है? आप तो तीनों ही भाई एक साथ बैठे हैं बिल्कुल। क्या इतिहास है? मैं बताऊं? मैं आपको आपकी भूमि का इतिहास बताता हूं। यहां का इतिहास यह है कि आज से 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले इस खड़ेरी में भोग भूमि थी। यहां कल्प वृक्ष थे, यहां मजघटा पटपरा नहीं था, नरवा नहीं था, यहां भोग भूमि थी, कल्प वृक्ष थे। समझ में? कामदेव जैसे सुंदर लोग हुआ करते थे। जीवन शैली क्या थी? कल्प वृक्ष के पास जाते थे और सब सारी सुविधाएं मिल जाती थी। खड़ेरी का इतिहास यह है, यहाँ 1 कोड़ा कोड़ी सागरों पंप पहले शादी नहीं होती थी, डीजे नहीं बजते थे, दावतें नहीं होती थी, लड़ाई भी नहीं होती थी, झगड़े भी नहीं होते थे, पुलिस चौकी नहीं थी। वैसे खड़ेरी में तो आज भी नहीं है क्या? ये हमारा इतिहास नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का इतिहास है। पढ़ें, थोड़ा आनंद आएगा। चलो फिलहाल अब हम थोड़े दीक्षा के मन में आ जाते हैं, रंग में आ जाते हैं। वो दृश्य था, ऋषभदेव सभा में बैठे हैं, नीलांजना का नृत्य चल रहा है। मैं सोचता हूं जो व्यक्ति शायद सम्यक दृष्टि हो जन्म का और घोषित तीर्थंकर हो, उस व्यक्ति के यदि राज्य अवस्था में 63 लाख पूर्व निकल जाएं, और एक पूर्व का गणित अभी मैं बताऊंगा नहीं, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। अब वो अंदाजा लगाना बड़ा कठिन है। तो इतनी लंबी आयु, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाएं, तो आपको पता है मोदी जी, इंद्र को भी चिंता हो गई। इंद्र को भी ये चिंता हो गई कि ये महाराज दीक्षा कब लेंगे? 83 लाख पूर्व की आयु इनकी हो चुकी है, 63 लाख पूर्व तो ये राजकाज संभाल चुके हैं और अभी भी वैसे ही मस्त दिखते हैं। भाई एक मौका ऐसा आए कि व्यक्ति शुरुआत में बड़े व्यापार में, आदि में, राजनीति में जोश से आता है, धीरे धीरे फिर उसकी, है ना, थोड़ा सा राग घटने लगता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, पूरे राजपाट में पूरी तरह से मस्त है। और इतना लंबा काल भी उस दशा में उन्होंने निकाला, इंद्र को चिंता हो गई। और फिर इंद्र हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में साजिशकर्ता के रूप में लोक के हिसाब से वो साजिश है, धर्म के हिसाब से वो, है ना, साजिश नहीं है। साजिश शब्द की इमेज अच्छी नहीं है। तो इंद्र ने वो एक ऐसी देवांगना खोजी कि जिसकी आयु पूरी होने वाली हो, और तब जाके नीलांजना को वहाँ उतारा और फिर वो प्रसंग हुआ, और वो आप देखेंगे। और जब वो नीलांजना की मृत्यु देखी तो उन्हें संसार की क्षणभंगुरता का बोध हुआ कि देखो क्या संसार की विचित्रता है। अमर कही जाने वाली वो देवांगना भी मेरी आंखों के सामने ढेर हो गई। लेकिन दुनिया का स्वरूप देखो, है, एक दूसरी नीलांजना खड़ी कर दी गई। अब ये कैसे हुआ होगा, इसको कम से कम मध्य प्रदेश का आदमी जरूर समझ सकता है, उत्तर प्रदेश का भी समझ सकता है। मैं भी यूपी से आया हूँ। क्यों? आपने देखा होगा आपके यहाँ इन्वर्टर होगा,
और जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है और कच्ची निगाह वाले को पता नहीं चलता कि लाइट चली गई और इन्वर्टर चालू हो गया है, लेकिन जो अभ्यस्त हैं उन्हें पता चल जाता है कि लाइट चली गई है, अब ये इन्वर्टर की लाइट आ रही है। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही हुआ, वहाँ नीलांजना की मौत हो गई और एक नई नीलांजना खड़ी, नई देवी खड़ी। ऋषभ देव 83 लाख पूर्व तक अभी तक जो गृहस्थ अवस्था में थे और उन्हें जो बोध जागृत हुआ, क्या बोध जागृत हुआ? संसार की नश्वरता का, संसार की विचित्रता का, और अंततः उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ। ये क्षणभंगुर है, मैं शाश्वत हूँ, ये छलावा है, मैं सत्य हूँ। ऐसे अपने आत्माराधना के मार्ग पर निकल गए। तो आज दीक्षा होगी, उसके पहले मेरा मन हुआ कि क्यों ना थोड़ी बात ऋषभ देव के बहाने दीक्षा पर ही कर ली जाए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और चाहे अनंत काल बाद। हालांकि यहाँ बैठा हुआ कोई भी जीव उसके अनंत काल है नहीं संसार में, लेकिन सिद्धांत बताने के लिए अनंत काल बाद भी जब भी हम मोक्ष में जाएंगे, परम सुखी होंगे, तो निर्ग्रंथ दिगंबर दशा धारण करके ही होंगे। इसका कोई दूसरा विकल्प, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आखिर ऋषभ देव को भी वस्त्र छोड़ने पड़े ना, गृहस्थ दशा छोड़नी पड़ी ना। इसके अलावा दुखों को दूर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इस बात को समझने के लिए हम आज से 2000 साल पहले जाएंगे, आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में बैठेंगे। कौन सा शास्त्र? प्रवचन सार। प्रवचन सार में 275 गाथाएं हैं और उन 275 गाथाओं में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 3 भागों में बांटा है। पहली 92 गाथाओं को कहा उन्होंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, 93 से 200 गाथाओं को कहा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और गाथा 201 से 275 गाथाओं को उन्होंने कहा चरणान योग सूचक चूलिका। इसी को जयसेन स्वामी ने नाम दिया सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। दादा ने और आगे बढ़ते हुए 3 नए नामों की परिकल्पना की, देव अधिकार, शास्त्र अधिकार, गुरु अधिकार। तो आज तो समय गुरु का है, आज तो समय दीक्षा का है, तो थोड़ी बात दीक्षा की करते हैं। जब आचार्यवर ने 200 गाथाएं लिख दी, यानी ज्ञेय का स्वरूप लिख दिया, ज्ञान का स्वरूप लिख दिया, जिन्हें आचार्य जयसेन ने क्या कहा? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। उसके बाद जब 201 गाथा लिखते हैं कुंद कुंद भगवन, तो वो लिखते हैं एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। क्या अर्थ है इसका विमोश? इसका अर्थ यह है एवं इस प्रकार, एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बसहे पुणो पुणो समणे, इस प्रकार सिद्ध भगवंतों को, तीर्थंकरों को, श्रमणों को पुनः पुनः वंदना करके यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। क्या अर्थ है इसका? आचार्य कहते अभी आप दुखों से छूटे नहीं हैं, आपने ज्ञेय का स्वरूप जान लिया, ज्ञान का स्वरूप जान लिया। जयसेन स्वामी के शब्दों में माने तो सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अभी दुखों से छूटे नहीं हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? कुंद कुंद देव हमसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको ज्ञेय और ज्ञान का स्वरूप पता चल गया हो, आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, तो अब आप यदि दुखों से छूटना चाहते हैं तो मुनि धर्म अंगीकार करें। समझ में आया? लेकिन शर्त लगाई, 2 बातें हैं इसमें। पहली तो शर्त लगाई यदि इच्छदि दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो। ये सबके लिए ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आपको छूट दी गई है। यदि दुखों से छूटना हम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी आपको मुबारक हो, आचार्य कहते हैं। यदि आपको गटर में ही अच्छा लगता है,
समझ में आया? 2400 घंटे का भाव कर्म भाव मरण, यही अच्छा लगता है? वो मकड़ी की तरह स्वयं मुंह से अपना ताना बाना बुनती है और उसी में से निकलने के की जद्दोजहद में ही मर जाती है। यदि ऐसा ही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, एक आध जन्म और सही, जन्म मरण में तो तुमने झंडे गाड़ रखे। अब सुनो, सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो, यदि दुखों से छूटने की इच्छा नहीं है तो श्रावण अंगीकार मत करना। श्रावण अंगीकार करने के पीछे यदि तुम्हारा कोई दूसरा उद्देश्य है तो श्रावण अंगीकार मत करना। मुनि बनने के पीछे एक ही उद्देश्य है, दुखों से छूटना। समझ में आए ना? और किसी मान प्रतिष्ठा के लिए, लोकेशणा के लिए तुम दीक्षा मत लेना। आचार्य कहते यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करना। तो ये सबके लिए ऑप्शन था, लेकिन कुछ एक जीव छटके आ गए आचार्य के सामने, हे आचार्य देव, हम दुखों से छूटना चाहते हैं। तो अभी तो था ऑप्शन, और जब कुछ जीव छटके आ गए तो आचार्य अब उन्हें ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि ये तो दुखों से छूटना चाहते हैं ना, इन्होंने तो अपना संकल्प व्यक्त कर दिया है ना, तो उनको कहते हैं, आदेश देते हैं, पड़ी बज्जदु सामण्णम, अब तुम श्रावण अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? श्रावण अंगीकार करो। ऐसी गाथा है। और अमृतचंद स्वामी तो अद्भुत थे, अद्भुत शिल्पकार थे अमृतचंद स्वामी। जब वो इस गाथा की व्याख्या करते हैं तो वो जानते हैं कुंद देव और अमृतचंद देव के बीच में लगभग 1000 साल का फर्क है। अमृतचंद आचार्य को पता है कि ये उपदेश इतना आसान नहीं है कि आचार्य ने कहा कि श्रावण अंगीकार करो और हम कर लेंगे। इसमें अनेक इफ बट किंतु परंतु अगर मगर, मेरी तो भूमिका नहीं है, मेरी तो संहनन नहीं है, मेरी तो उम्र नहीं है, ऐसी बहुत सारी बाधाएं आएंगी जो व्यक्ति को श्रावण अंगीकार करने में, है ना, दिक्कतें पैदा करेंगी। वो झिझकेगा, एकदम तैयार नहीं होगा। उस समय अमृतचंद स्वामी इसी गाथा की टीका के अंतिम शब्द पढ़ने लायक है। यथानुभूतस्य तत्प्रतिवर्तमन प्रणेतारो अहम इमे तिष्ठाम इति। मालूम क्या लिखते हैं कि अरे भाई तुम डरो मत, तुम पीछे क्यों हटते हो, मुमुक्षु हो ना, मोक्ष चाहते हो ना, तो उसका साधन तो यही है। तो मान लो कोई झिझक रहा है तो अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, अरे उस मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना। जैसे कोई पुत्र है, वो तैरना सीखना चाहता है लेकिन तालाब में कूदना नहीं चाहता। अब खड़ेरी में तालाब तो है नहीं, यहां तो नरवा होते थे अब होते हैं। अब बहुत से लोग नरवा नहीं समझते होंगे। नदी तो 365 दिन चलती है, जो बारिश के दिनों में बहते हैं वो नरवा कहलाते हैं। अब कोई नरवा में तैरना चाहता है, पापा मैं तैरूंगा, मैं तैरूंगा, मैं तैरूंगा। तो बेटे उतर तो पानी में ना। उतरूंगा नहीं, ठंडा है, डूब ना जाऊं, कौन बचाएगा, जीवन अमूल्य है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती है, मैं तो नहीं कूदता। तो पिता क्या कहता है, तू कूद तो सही, तू उतर तो सही, मर गया तो डूब गया तो हम खड़े हैं ना, क्यों चिंता करते हो। ऐसा संबोधन है। पढ़ो जरा कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना। आचार्य अमृतचंद देव कहते तुम लो श्रावण करो मुनि धर्म अंगीकार। लेकिन अमन एक बात बहुत जोरदार है, आचार्य ने यह नहीं कहा अहम इमे तिष्ठामि, मैं खड़ा हूं। उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया। अब शास्त्रियों के बीच में तो बता ही सकता हूं ना, अचन बचन सब। ये नहीं लिखा अहम इमे तिष्ठामि, मैं यहां खड़ा हूं। आचार्य अमृतचंद वो क्या कहते हैं, वयम, हम यहां खड़े हैं। हम मतलब मैं नहीं खड़ा, पूरी श्रवण परंपरा तुम्हारे साथ खड़ी है। समझे अर्थ आप? अरे शब्दों में अर्थ हो। ये शब्द मैजिक आई है, समझ में आया? मैजिक आई समझते दीपक राज जी? नहीं,
कभी जबलपुर के मंदिर जाना, बैठे हैं जबलपुर के लोग, तो उन्होंने जिनबिंब के दर्शन करने के लिए दरवाजे पे ही एक मैजिक आई लगा रखी है। अब मंदिर बंद भी है तो रात में आप चले जाओ, दिन में 2 बजे चले जाओ, एक आंख बंद करो, उस मैजिक आई से आपको जिनबिंब के अंदर के दर्शन हो जाएंगे। तो ये जिनवाणी के शब्द यदि मैजिक आई है, थोड़ा सा यहाँ ठहरो, थोड़ा सा समय दो, थोड़ी सी ऊर्जा लगाओ, थोड़ा सा दुकान मकान नौकरी राजनीति धूम धड़ाके से समय निकालकर 5-7 मिनट थोड़ा चरणों में बैठो तो आपको इनके अंदर का दृश्य दिखाई देगा। समझ में आया? आचार्य अमृतचंद देव क्या कहते हैं? अरे हम खड़े हैं ना, श्रवण परंपरा खड़ी है ना तुम्हारे साथ, आदिनाथ से लेके महावीर तक, महावीर से लेके कुंद कुंद देव तक, सारी श्रवण परंपरा तुम्हारे आदर्श तुम्हें बचाने के लिए खड़ी है। तुम एक बार करो तो कोशिश। खैर, कोई जीव आया और आचार्य से कहा कि हे आचार्य, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। उस समय का दृश्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में खींचा और बड़ा मार्मिक है। कैसे कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है। ऋषभ देव की दीक्षा तो हम देखेंगे, अभी थोड़ा पहले ही जान लो कैसे लेते हैं दीक्षा। तो आचार्य लिखते हैं, आपिच्छ बंधु बग्गो विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही, आ सिज्जणाण दंसण चरित्र तब वीर आया रे। कि वह जीव बंधु वर्ग से पूछकर, किससे? बंधु वर्ग से पूछकर और गुरु स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाकर, एक से लिखा पूछकर और उनसे लिखा छुड़ाकर, बंधु वर्ग से पूछकर, स्त्री पुत्र गुरु माता पिता आदि से स्वयं को छुड़ाकर, ज्ञान दर्शन चरित्र तप वीर इन पंचाचारों का आश्रय लेकर वह गुण में, वय में, रूप में विशिष्ट ऐसे गुणों के निधान शिष्यों को जो अति प्रिय हैं ऐसे आचार्य के समक्ष जाता है और कहता है, हे आचार्य देव मुझे ग्रहण कीजिए। ये गाथाएं बोल रहा हूं मैं, दरअसल समझ में आए, गाथाएं बोल रहा हूं मूल कुंद कुंद देव की। अब जब ये बात लिखते हैं और फिर हम आचार्य अमृतचंद स्वामी के चरणों में चलें और जब वो इन गाथाओं की व्याख्या करते हैं तो एक व्यक्ति कैसे दीक्षा लेता है, वह माता पिता स्त्री से अपने आप को कैसे छुड़ाता है, इसका चित्र खींचा है। इसका उन्होंने नाट्य रूपांतरण इसकी टीका में किया है। समझ में आया? और वहां यह भी प्रश्न उठाया कि प्रश्न यह है, जयसेन स्वामी ने बड़ा प्रश्न किया कि आचार्य देव पूछने की शर्त क्यों? आपने लिखा ना, आपिच्छ बंधु बग्गो विमोच दो गुरु कलत पुत्ते हैं। क्योंकि आचार्य के पास कोई चला जाएगा कि दीक्षा दे दीजिए, तो आचार्य ऐसा नहीं कि दीक्षा दे दें, जाओ पूछ कर आओ, बंधु वर्ग से पूछ कर आओ, माता पिता पत्नी बच्चों सबसे इजाजत लेकर आओ, अपने आप को पूरा निवृत्त करके आओ, लौकिक कोई जिम्मेदारी है उन्हें पूरे करके आओ, कुछ भी ऐसी चीज बची ना रह जाए, नहीं तो जिन शासन कलंकित हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रश्न ये है कि पूछने की व्यवस्था क्यों? प्रश्न किया कि साहब हम पूछने जाएं और वो मना कर दें तो फिर तो कोई दीक्षा ले ही नहीं पाएगा। और मैं तो कहता हूं, आज तक कौन से पिता माता ने हंस हंस के कहा है कि जा बेटे ले ले? किस पत्नी ने कहा है हाँ ले लो, बहुत बढ़िया है? किन बच्चों ने कहा है हाँ पापा ले लो? कोई कहेगा क्या, इजाजत देगा क्या? तो प्रश्न उठा कि आप कह रहे हैं कि पूछ कर आओ, इजाजत लेकर आओ, कौन दे देगा इजाजत? और यदि इजाजत नहीं मिली तो वो दीक्षा लेगा कि नहीं लेगा? ये चिंता हमारे आचार्यों को हुई कि कुंद कुंद देव ये पूछने की बात क्यों करते हैं। समझ में आया? अरे भगवान ऋषभ देव ने भी 2 बार पूछा, जब नगर से दीक्षा लेने के लिए चले तब भी पूछा, नाभि राय मरुदेवी से और अपने सब जन परिजनों से, और जब दीक्षा लेने के लिए चले गए वन में और वो सुदर्शन शिला पर बैठे और कपड़े छोड़ने के पहले फिर पूछा, ठीक है इजाजत है?
समझ में आया? 2 बार पूछा। तो फिर प्रश्न आता है कि पूछने की शर्त क्यों है आखिर? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो व्यवस्थागत है और एक कारण है बड़ा मार्मिक, जिसमें अद्भुत प्रभावना छुपी हुई है। व्यवस्थागत कारण तो यह है कि भैया जब आप दीक्षा ले रहे हो तो सारी दुनिया को पता होना चाहिए, सारा काम पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ। समझ में आया? ऐसा ना हो, अरे गुजरात में हुआ था एक कि वो दीक्षा दे दी एक नवयुवक को, नाबालिग था, उसके माता पिता ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया कि हमारे नाबालिग बेटे को आपने दीक्षा दे कैसे दी। सुलझा मामला, श्वेतांबरों की बात है। तो एक तो व्यवस्थागत कि जब आप पूछने जाओ तो सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, कल के दिन कोई विसंवाद खड़ा ना हो, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ना करा दे। एक बात। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं तुम किसी का कर्ज लेके भागे हो, बैंक का, साहूकार का, नहीं 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 नहीं, जाओ पूरी तैयारी के साथ आओ। ऐसा तो नहीं तुम घर वालों से लड़कर आए हो, पत्नी से कलह हो गई हो, नहीं नहीं, जाओ पूछ कर आओ। कुछ बात समझ में आई? क्यों? यदि ऐसा होगा ना, मान लीजिए आप गुस्से में दीक्षा लेने आ गए होंगे, तो आचार्य को पता है ये मनुष्य है, इसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं चलेगा। यदि ये पूछने गया और कदाचित उसे फिर अपने बच्चे दिखेंगे, पत्नी दिखेगी, तो इसका फिर राग उमड़ आएगा और फिर ये लौट कर नहीं आएगा, और लौट कर नहीं आएगा तो अच्छा ही है। क्यों? क्यों इस राग सहित यदि हम इसे दीक्षा दे देते तो ये जिन धर्म को लजाता। बात समझ? इसलिए बेटे पूछ कर आओ, सब निवृत्ति लेकर आओ। बैंक में लोन ले रखे हो तो सब क्लियर करके आओ। कोई समाज के उत्तरदायित्व तो अध्यक्ष पद आदि ले रखे हो तो इस्तीफा दे के आओ। क्यों? ये व्यवस्था है, बिल्कुल पूरी तरह से निवृत्त होके आओ। जिन दीक्षा में ऐसे ही आओ जैसे कोई समाधि की तैयारी करता है। समझ में आया? ये व्यवस्थागत कारण है कि कदाचित तुम्हारे अंदर कोई गुस्से से आ गए होगे और किसी वजह से आ गए होगे, कोई पुलिस से बचकर आ गए होगे, तो वापस जाओगे तो साहूकार पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगा, घर वाले पकड़ लेंगे, तुम्हें आने नहीं देंगे। क्योंकि यहां जो आए तो वो कबीरदास का है ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूंके आप नो चले हमारे साथ। ये कबीर तो लकुटिया लिए खड़ा है, जिसे इसके साथ चलना हो तो अपना घर फूंक कर आए। फूंक कर आए मतलब कोई आग नहीं लगानी है वहां। इसलिए एक तो व्यवस्थागत कारण है पूछने का। अब दूसरा कारण जो बड़ा मार्मिक है, आचार्य कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, जब वो कोई दीक्षार्थी दीक्षा की इजाजत लेने जाएगा तो शोर शराबा हो जाएगा कि नहीं, तहलका मच जाएगा कि नहीं, चर्चाएं होंगी कि नहीं, गली वालों में पता चल जाएगा, गांव वालों में पता चल जाएगा पूरों को किस बात का, कि फलाने का लड़का दीक्षा लेने की बात कर रहा है और इजाजत मांगने आया है। तो सारे कुटुंब के लोग, उसके चाचा ताऊ है ना, और क्या क्या है, नाना नानी यदि होंगे उस समय तो दादा दादी, सारे कुटुंब के लोग खड़े होंगे कि नहीं। अरे हमने तो वो जमाना भी देखा है कि जब गांव से लोग शिखर जी की यात्रा करने के लिए जाते थे तो ऐसे विदा करते थे कि पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। देखा है ना, बुजुर्गों ने देखा होगा, मालाएं पहनाते थे। क्यों? कि कितनी दुर्गम थी यात्रा, पहले साधन नहीं थे ना। अरे पहले के समय में मान लीजिए खतौली का कोई लड़का कहीं बहुत बड़ी जगह सिलेक्ट हो जाए तो सारे गांव के मालाएं पहनाते हैं कि नहीं, और जब उसे स्टेशन तो यहाँ है नहीं, बस स्टैंड छोड़ने आते हैं तो फिर जाते कि नहीं पूरा गांव का गांव। ये दृश्य हमने देखे नहीं क्या? और जब एक व्यक्ति दीक्षा के लिए कह रहा है, समझ में आया ना, ये अंकुर कल को जाकर कहे, ये पंकज जाकर कल को कहे, पिताजी माताजी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, कृपया मुझे दीक्षा की आज्ञा दीजिए। पत्नी को कहे, बच्चों को कहे, मैं दीक्षा लेने का भाव है, मुझे आज्ञा दीजिए। बोलो, पूरा खरड़ी नगर, पूरा कुटुंब, इनके सारे खानदान के
आ जाएंगे कि नहीं सामने? काय के लिए? काय के लिए आ जाएंगे? अनुमोदना के लिए नहीं, समझाने के लिए। अरे पंचम काल है अभी तुम्हारी उम्र क्या है? समझ में आ रही बात की नहीं? तो जब कोई दीक्षा के लिए जाता है इजाजत लेने के लिए, तो सबकी लाइन लगी रहती है वहां, सब बड़े छोटे कनिष्ठ वरिष्ठ, समझ में आया? सब लाइन लगी है और सब समझाने की कोशिश करते हैं। अब वहां समझाने की, अच्छा बड़ी उम्र का व्यक्ति क्या समझाएगा? दादा दादी क्या समझाएंगे? बेटे अभी तुम्हारी उम्र क्या है? माँ क्या समझाएगी? अरे बेटे तुम्हारी उम्र क्या है? कैसे रहोगे जंगलों में? कैसे 22 परिचय सहोगे? कैसी सर्दी, कैसी गर्मी, कैसे मच्छर, लोग अपमान करेंगे, तिरस्कार के वचन बोलेंगे, कैसे सहोगे उन परिचय को? यहां तो लाड़ प्यार में रहते हो, यहां देखने के लिए मैं हूं, तेरे पिताजी है, पत्नी है, बच्चे है, पूरा खानदान है, कैसे तुम ये सब करोगे? समझ में आया? और तब जब वो एक दीक्षार्थी सिंहनाद करता है, अपने दृढ़ वैराग्य वचनों से बोलता है, समझ में आया? तो उसके संवाद को सुनकर, नहीं नहीं नहीं, बहुत समय बीत गया, अब उस समय के संवाद अमृतचंद देव ने क्या लिखे वो मैं आपको बताता हूं। अमृतचंद स्वामी ने इन गाथाओं का कैसा नाट्य रूपांतरण किया है, बड़ा मार्मिक है। उन्होंने संवाद लिखे, मानो एक बिल्कुल दृश्य खड़ा कर दिया। मालूम वो क्या लिखते हैं? कहता है अपने पिता से, हे मेरे देह के जनक, जनक मतलब पिता, तुम निश्चय से मेरे पिता नहीं हो, इस देह के जनक हो ना। अब तो मैं अपने अनादि नाथ के पास जा रहा हूं, अनादि जनक के पास। हे मेरी शरीर की रमणी, तुम मेरी रमणी नहीं हो, अब तो मैं शिव रमणी को वरने के लिए जा रहा हूं। ऐसे संबोधन है। अच्छा ऐसे संबोधन क्यों है? आमतौर पे जब बच्चा कहीं जाता है तो पिता को चिंता होती है। क्या चिंता होती है? अरे वो जा रहा है पढ़ने के लिए जयपुर में, वहाँ क्या खाएगा, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, समझ में आए ना? तो हर माता पिता को होती है। तो उसमें संबोधन है कि हे पिता, हे माता, मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं तो कोई संकटों में नहीं जा रहा हूं, कोई आपदाओं में नहीं जा रहा हूं, कोई मुसीबतों में नहीं जा रहा हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आप जनक को छोड़कर अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं। समझ में आए ना? मैं संकटों में नहीं जा रहा हूं, आपदाओं में नहीं जा रहा हूं, मैं निरापद दिशा में जा रहा हूं। समझ में आ रही है? तो पिता माता को भी संबल है कि मेरी चिंता मत करना, मैं घर छोड़कर जंगल जा रहा हूं तो बहुत मांगलिक दशा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं, वहां मेरी भूख प्यास की चिंता तुम मत करना। समझ में आए ना? इसलिए वो संबोधन देते हैं। एक और जोरदार संबोधन है, हम आत्मार्थियों को सीखने के लिए है। देखो, एक होता है तत्व और एक होती है साधना। आग गर्म है, ये उसका तत्व है। अब आप उसकी साधना कैसे करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप उस आग से हाथ जला भी सकते हैं, दूसरों के घर में आग भी लगा सकते हैं, और उस आग से भोजन भी बना सकते हैं, उस भोजन को आहार भी दे सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, दूसरों के तप में निमित्त बन सकता है वो आहार। तो वो भी आग है और ये भी आग है। तो आग तो गर्म है, उसका तत्व है, लेकिन आप उसका यूज कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? घर जला भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। भगवान आत्मा आनंद का कंद है, ज्ञान दर्शनमयी है, ये तत्व है। अब आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करें। इसका उपयोग आप साधना करके जीवन को मांगलिक बना सकते हैं, और आत्मा तो शुद्ध है, ऐसा करके कोई अभक्ष भक्षण भी कर सकता है, कोई विषयाभिलाषा का भी पोषण कर सकता है। समझ में आया ना? जब ऋषभदेव नीलांजना का डांस देख सकते हैं तो हम टीवी क्यों नहीं देख सकते? जब सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है तो हमारे भोगों से क्यों नहीं होगी? तत्व वही है, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करें। समझ में आया? जिन वाणी में सर्वत्र तत्व और साधना का सुमेल है,
जब जब तत्व और साधना का सुमेल बिगड़ा है, या तो निश्चयाभास खड़ा हुआ है, या व्यवहाराभास खड़ा हुआ है, या शुष्क ज्ञान खड़ा हुआ है ना, या केवल क्रियाओं का एकांत खड़ा हुआ है। आप इस स्थल पर जाकर देखें, अमृत चंद देव के चरणों में जाएं, आपको पता चलेगा तत्व और साधना किस चिड़िया का नाम। वो कहते अभी माता पिता की बात हो गई, अब गाथाओं में कहा है कि वह व्यक्ति पंचाचारों में स्थित होता हुआ, तो आचार्य ने पंचाचार के संबोधन लिखे। पंचाचार मतलब दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीराचार, ये पंचाचार हैं जिसका मुनि पालन करते हैं। अब पंचाचार के संवादन सुनना सोनू जी, पंचाचार के संवादन मालूम क्या लिखते हैं आचार्य? हे दर्शनाचार, ओहो, पिता तो कोई ऐसा जीव है जो सामने खड़ा है, लेकिन ये दर्शनाचार सामने खड़ा है क्या? ये तो आत्मिक भाव है। लेकिन अमृत चंदाचार्य ने पंचाचारों का वहां मानवीकरण किया है। क्या किया है? मानवी। अब बोले हम तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम तो डामलीकरण जानते हैं। मानवीकरण यानी अमूर्त भावों को जब कोई मनुष्य के रूप में परिकल्पित करके उसे दिखाया जाए तो साहित्य में इसको मानवीकरण कहते हैं। तो उस समय पंचाचारों का मानवीकरण किया सौधर्मेंद्र साहब, और मालूम क्या लिखा? हे दर्शनाचार, और 8 नाम लिखे, निसंकेत, निकंक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल, एक एक के नाम। हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, दर्शनाचार के 8 वेद, ज्ञानाचार के एक एक के नाम लिए 8 वेद। हे शब्दाचार, हे अर्थाचार, हे उभयाचार, हे बहुमानाचार, हे उपदानाचार, हे कालाचार, हे विनयाचार, नाम लिए। हे चारित्राचार, 13 प्रकार के चारित्र के नाम लिए, महाव्रत, समिति, गुप्ती। हे तपाचार, 12 तपों के नाम लिए, 6 अंतरंग, 6 बहिर, सब। और मालूम क्या लिखते हैं? मैं जानता हूं कि तुम निश्चय से आत्मा नहीं हो। हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे तपाचार, हे चारित्राचार, हे वीर्याचार, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है, घुट्टी में पिलाई गई है बात। मैं जानता हूं कि निश्चय से तुम आत्मा नहीं हो। ये तत्व, अब साधना। लेकिन मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से मैं परिपूर्ण सुख की प्राप्ति ना कर लूं। इसका नाम है साधना। ताली आली रहने दो, कोई मतलब नहीं है तालियों का, समझ में आया? ताली का मनोविज्ञान क्या रहता है? अभिषेक, आपने अच्छी बात कही, आपने काम कर दिया, हमने ताली बजा दी, हमने अपना काम कर दिया। अब तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देखो। समझ गए? तत्व और साधना। ये तत्व और साधना का सुमेल होना चाहिए, तब जाके तत्व खिलता है, तब जीवन खिलता है, तब धर्म का भी अपवाद नहीं होता है, बल्कि धर्म की प्रभावना होती है, बिना बोले ही प्रभावना होती है। समझ में आया? ऐसे संवाद लिखे। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब कोई, हो सकता है कोई दीक्षा लेने वाला कोई ऐसा युवक भी हो, नवयुवक हो, कोई बाल भी हो सकता है, जब कोई ऐसा चढ़ती उम्र का व्यक्ति, जब उन सारे रागियों की टोलियों के कुटुंबियों के बीच में जब ये कहेगा कि नहीं माता जी आप वो संवाद तो प्रसिद्ध है, मां तुझे जितना रोना है रो ले, आज के बाद किसी दूसरी मां को नहीं रुलाऊंगा, जब ऐसी दृढ़ता का वचन वह सुनते हैं, तो मालूम वो जो दीक्षा के वो लड़के के आसपास खड़े थे, वो लोग शर्म से डूब जाते। दादा दादी 70 साल की उम्र हो गई, वो शर्म से डूब जाते, उन्हें लज्जा होती, गिलानी होती है, अरे रे दीक्षा का परिणाम तो मुझे आना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं आ रहा, इसे आ रहा है 18 साल के लड़के को, धिक्कार है मुझे। समझ में आए ना? उन कुटुंबियों जन में कोई बहुत शास्त्र अभ्यासी भी होंगे, उन्हें लगता है अरे मैं सालों से शास्त्र पढ़ रहा हूं, मुझे वैराग्य का परिणाम आना चाहिए, मुझे नहीं आ रहा, इसे आ रहा है, धिक्कार है मुझे। और जब ऐसा एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प दीक्षार्थी का देखते हैं, उसकी बातचीत सुनते हैं, उसके संबोधन सुनते हैं,
तो उसके निमित्त से ना जाने कितने लोगों का परिणाम पलट जाता है और कहते मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा। और आचार्य को पता है कि मैं इसे इजाजत लेने के लिए भेज रहा हूं, या तो ये खुद भी नहीं आएगा, और आएगा तो 2-5 को लेके आएगा। और आप चले जाओ प्रथमान योग में, बहुत कम स्थल ऐसे होंगे जहां एक की दीक्षा होती है, एक साथ कई दीक्षाएं होती हैं। समझ में आया? अरे जम्बू कुमार, जब उनकी अप्सराओं से सुंदर कन्याओं के साथ शादी हो गई और उनकी पहली रात चल रही थी, और हम सब यहाँ 99.99% लोग गृहस्थ हैं, सबको पता है कि शादी की पहली की रात का क्या स्वरूप है। और कमाल की बात यह है, जम्बू कुमार जब सुबह अपने महल से निकलते हैं तो लोग तो उत्सव के इंतजार में थे, क्योंकि हम तो उत्सव प्रिय है ना, हमारा देश, हमारी संस्कृति उत्सव प्रिय। समझ में आए ना? शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, शादी मागर माटी, हल्दी, और उसके बाद बधाई, और फिर पता नहीं क्या क्या। तो सब इंतजार में थे, राजशाही। लेकिन वहां क्या देखते हैं कि वो महल से निकले और सीधे माता पिता के पास। आपका परिणाम था ना, आपने अपना काम कर लिया ना, अब हमें अपना काम करना। समझ में आया ना? और दीक्षा लेने के लिए इजाजत लेने लगे। अरे राष्ट्रीय वातावरण ऐसे ही शामियाने लगे हुए हैं, दावतों की तैयारियां चल रही हैं, ढोल नगाड़े वाले तैयार बैठे हैं, डीजे वाले, शहनाई, वो क्या क्या कहलाता है, समझ में आया? दोनों उसकी तैयारी चल रही है, शाही पनीर, रसमलाई, नाम नहीं लूं, लेकिन ले ले, क्या दिक्कत है? पता तो चले, ये नाम उच्चरित होते ही कानों में, मुंह में पानी आ रहा है कि कानों में बैराग घुल रहा है हृदय में। ये सब तैयारी। लेकिन वहां तो निकले और कहा पिताजी अब बस जैनेश्वरी दीक्षा की आज्ञा दीजिए। अब आप सोचो, दृश्य की कल्पना करो, पहली रात के बाद कोई महल से निकल रहा है, अप्सराओं जैसी सुंदर कन्याएं, और वो व्यक्ति दीक्षा का परिणाम, दीक्षा की इजाजत मांग रहा है। तो शर्म से गड़ जाते हैं वहां लोग। और वहां जम्बू स्वामी ने कहा नहीं, मैं तो दीक्षा लूंगा। बहुत जीवन को, समय को बर्बाद कर लिया, अनंत भाव बिता दिए, लेकिन अब नहीं सहा जाता, उन्होंने लिया। और फिर उनके बाद उनके माता पिता ने दीक्षा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, चाचा ताऊ मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। वो राग का दृश्य पूरा पलट के वैराग्यमय हो गया। लोग ऐसे अपने आभूषण उतार उतार के फेंकने लगे, ढेर लग गए वहां, जैसे गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी ना, ढेर लग गए थे, ऐसे वहां राष्ट्रीय वस्त्रों की, ये मालाओं की, ये सौधरों वाले मुकुटों की, सब ढेर लग गए। और कमाल की बात, उन बहुमूल्य रत्नों को कोई छूने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि अब कुछ और देख लिया। समझ में आ रही बात की नहीं? अद्भुत तो तब हो गया, वो 4 रानियां बाहर आ गई सफेद साड़ी पहन के, सब तो इंतजार में थे, लहंगा होगा, कौन सा वो जोधपुरी है, मालाएं होंगी, कुछ नहीं, सफेद साड़ी में आ गई। अरे कमाल तो तब हो गया जब वो चोरी करने आया था, विद्युच्चर चोर, और अकेला नहीं था, 500 थे, वो आ गया, बोले हम भी दीक्षा लेंगे। एक व्यक्ति का परिणाम, एक व्यक्ति का संकल्प कैसे अनेक लोगों का जीवन परिवर्तित कर देता है, इसका दृश्य आपने वो देखा। तब कुंद कुंद देव कहते हैं जाओ पूछ कर आओ, पूछ कर आओ जरा, या तो तुम भी नहीं आओगे, और आओगे तो 2-5 को लेकर आओ। इसके लिए पूछने की व्यवस्था है। जब वज्रनाभि चक्रवर्ती, जब वो दीक्षा के लिए तत्पर हुए, उनके 1000 बेटे थे, सबसे बड़े बेटे को बुलाकर कहा कि बेटे ये राजपाट बहुत खराब है, जीवन अमूल्य है, एक एक पल जा रहा है, अब तो जीवन के अंतिम क्षणों में मैं निर्ग्रंथ दशा अपनाकर अपने निर्ग्रंथ आत्मा की साधना करना चाहता हूं। ये तो जीवन बर्बाद करने की चीज है ये राजपाट,
तो आज से तुम संभालो। तो मालूम बड़े बेटे ने क्या कहा, पिताजी यदि ये राजपाट अच्छा है तो तुम छोड़ के क्यों जाते हो, और बुरा है तो तुम मुझे दे के क्यों जाते हो। वो छूने के लिए तैयार नहीं, चक्रवर्ती थे। बड़ा बेटा छूने के लिए तैयार नहीं, उसने भी दीक्षा ले ली और अपने से छोटे बेटे को कहा, तो उसने भी मालूम क्या जवाब दिया, अरे मेरी रगों में भी वही खून तैर रहा है जो तुम्हारी रगों में है। यदि ये अच्छा है तो तुम छोड़कर क्यों जाते हो, और बुरा है तो तुम देकर क्यों जाते हो। 1000 पुत्र उस राजपाट को संभालने के लिए तैयार नहीं हो। ये तो त्यागियों की भूमि है, ये भोगियों की भूमि नहीं है। समझ में आया ना। ये तो उन भरत जी की भूमि है, 14 वर्ष तक खड़ाऊ रख के शासन करते रहे, उस पर बैठे नहीं। ये सीखने लायक है उन लोगों को। यहां भी होंगे कि जो 1-1 इंच की जमीन के लिए भाई भाई का खून का प्यासा हो जाता है। समझ में आया ना। जीवन बर्बाद कर लेते हैं, भाइयों भाइयों में कोर्ट में केस चलते हैं, पंचायतें होती हैं। ये तो उनकी भूमि थी। 6 खंड की विभूति कोई हाथ रखने के लिए तैयार नहीं, पता है। और उसके बाद जब कोई मिला नहीं माधव जी, तो एक पुत्र वधू के प्रेग्नेंट थी, एक पुत्र वधू के गर्भ था, तो अंत में उसको तिलक किया और सबने एक साथ दीक्षा ले ली। इसलिए आचार्य कहते जाओ पूछ कर आओ, अकेले नहीं आओगे 5-7 को लेकर आओगे। तो व्यवस्थागत भी कारण है पूछने में, और ये जिन धर्म की प्रभावना भी इसमें बहुत बड़ा कारण है। समझ में आ रही है बात कि नहीं है। जाओ पूछ कर आओ बोले। ऐसे ही होता है, आप जाओ प्रथमान योग में, बहुत कम होगा कि किसी एक ने दीक्षा ली हो। ऋषभ देव ने भी दीक्षा ली थी, उनके साथ भी 4000 ने दीक्षा ली थी। लेकिन अभी उनका जिक्र करना अच्छा नहीं है इस प्रसंग में। होगा कभी होगा, अपने समय पे आएगा। और ऐसा पूछकर एक बात और, समय हो गया, चलो समय हो गया और बात कल करेंगे। वो कल इन्होंने फोन पे कहा था भाई साहब पूरे 1 घंटे लेना, मैं उसी मूड में बैठा था। चलो तो यहां तक हमारी बात आ गई। अब जो भी आगे बात कभी होनहार अनुसार होगी, चले समय हो गया। बोलिए रत्नत्रय विभूति।